शताब्दी वर्ष में उत्तर बिहार के मौनिया बाबा मेले की लंबित मांगे पूरा होने पर क्षेत्र में खुशी की लहर देखी जा रही है। मौनिया बाबा मेले को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए राजनीति से लेकर आम जनता ने लंबी संघर्ष की लड़ाई लड़ी है। नए साल 2025 में एनडीए सरकार के कार्यकाल में प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले में करोड़ों की परियोजनाओं के शुभारंभ और शिलान्यास के क्रम में महाराजगंज वासियों की चिर परिचित मांगे उत्तर बिहार के प्रसिद्ध मौनिया बाबा मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा की गई है। प्रगति यात्रा के दौरान महाराजगंज वासियों की सौगात देने से क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। मौनिया बाबा मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा के बाद क्षेत्र में लोगों ने एक्सप्रेस न्यूज भारत के संवाददाता राजेश कुमार ने लोगों से प्रतिक्रिया ली। देखिए, आप भी जाने कि आखिर क्या कहते हैं हम लोग। इस समय उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मौनिया बाबा का स्थान पर हम आए हुए हैं। जो यह भादो मास में यहाँ मौनिया बाबा का मेला लगता है, जो उत्तर बिहार के साथ साथ पूरे देश में प्रचलित है। जैसे कहा जाए तो ऐतिहासिक एशिया का सबसे प्रसिद्ध मेला सोनपुर के बाद अगर कोई बिहार में स्थान आता है तो मौनिया बाबा का मेला आता है। जो उत्तर प्रदेश का उत्तर बिहार का जो प्रसिद्ध मौनिया बाबा जो संत जो थे, वह मौनिया बाबा के नाम से एक महावीर मेला आखड़ा भादो मास में स्टार्ट किए हुए थे, जो 1932 ईस्वी से लगातार चलते आ रहा है। जो आज 100 वर्ष शताब्दी वर्ष के बाद आगे बढ़ चुका है। शताब्दी वर्ष पाने के बाद और लोगों की मांग थी कि राजकीय दर्जा देने का। राजकीय दर्जा देने की लंबी संघर्ष लोगों ने किया। आम जनता से लेकर राजनेता तक लोगों ने सरकार से मांग की और मांग जो है वह 2025 में जनवरी माह में नए साल पर एक तोहफा के रूप में महाजनवासियों को मिला है। दूसरे चरण के प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले में सिवान पहुंचे हुए थे और उन्होंने मुख्यालय से ही घोषणा की कि मौनिया बाबा मेला को राजकीय दर्जा दिया जाएगा। और राजकीय दर्जा मिलने के बाद महाजन की जनता में अपार हर्ष और खुशी देखा जा रहा है। और लोगों को जो खुशी के जो इजहार किया, हमने लोगों से बात की, अपने एक्सप्रेस विभाग चैनल के माध्यम से बात की। आइए आपको हम ले चलते हैं उन आम जनता के पास जो एक्सप्रेस विभाग के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ जग जाहिर किया, खुशी जाहिर की। लोगों की जो मांग थी 100 वर्ष पुराना उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मौनिया बाबा का मेला, जो दूसरे चरण के प्रगति यात्रा के दौरान जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री द्वारा राजकीय दर्जा का घोषणा की गई है। यह जनता की चिर परिचित मांग पूरी होने पर क्या कुछ देखिए, यह तो लंबी मांग थी। इसके लिए कमेटी भी बनी थी और पूर्व में भी जनप्रतिनिधि के प्रतिवेदन के आधार पर सरकार से भी जिला पदाधिकारी सिवान और अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज के पास उनके मंतव्य के लिए सरकार से मांग की गई थी। मंतव्य जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज ने 3 आदमी का कमेटी भी बनाया, जिसमें शांति समिति के लोग भी शामिल थे। और उनके प्रति उस कमेटी की रिपोर्ट जाने के बाद जिला पदाधिकारी से माननीय सांसद, स्थानीय और जनप्रतिनिधिगण ने अपना प्रयास किया और उस प्रयास में आज सफलता मिली है। बड़ा हर्ष का विषय है, क्योंकि मौनिया बाबा महाराजगंज नहीं बल्कि इस जिले के आस्था के केंद्र बिंदु हैं। और उस केंद्र बिंदु के चलते सभी लोगों के मन में यह भाव था कि इसको राजकीय मेला का दर्जा मिलना चाहिए। और बरसों से लगातार, चूँकि हम लोग भी शांति समिति में थे जब गठित हुआ था तब से हैं, और यह हम लोगों की भी अभिलाषा थी कि यह महाराजगंज जो मौनिया बाबा मेला है यह राजकीय मेला होना चाहिए। क्योंकि हमको लगता है कि यह उत्तर बिहार का एक प्रसिद्ध मेला है जो महाराजगंज में मौनी बाबा के स्थान पर होता है। और इसके लिए हमको बहुत खुशी है। और महाराजगंज की जनता का मौनी बाबा के प्रति आस्था, प्रेम और जनप्रतिनिधि के सहयोग से यह जो मुराद महाराजगंज के लोगों की पूरी हुई है, इससे मुझे अत्यंत हर्ष है, अत्यंत प्रसन्नता है। और यह इसका और विस्तार हो, यही हमारी आकांक्षा है। मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इसके विस्तार हेतु, यानी कुछ वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो, जिससे हमारे श्रद्धालु वहाँ आवें तो उनको काफ़ी सुविधा उपलब्ध हो सके।
उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मोनिया बाबा के मेला को राजकीय दर्जा मिला है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है। सेकंड चरण के प्रगति यात्रा के दौरान जो 100 वर्षों से लंबित मांग पूरी हो चुकी है, जनता में खुशी की लहर देखी जा रही है। इसमें आपका क्या सहयोग रहा जनता के प्रति? आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जब हम विधायक थे 2015 से 20 तक, तो हमने 2-3 बार लिखित मांग किया था मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी हमें आश्वासन भी दिए थे कि इसको हम राजकीय मेला घोषित कर देंगे। तो प्रगति यात्रा जो मुख्यमंत्री जी का पूरे बिहार में दौरा हो रहा है, देख रहे हैं कि हर जगह हमारा बिहार प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है। उसी प्रगति यात्रा के दरमियान सिवान में भी आए थे, और चिर परिचित मांग जो है यहाँ की महाराज की जनता का भी मांग था कि मौनिया बाबा का मेला जो है उत्तर बिहार का गौरव है। ऐसा ऐतिहासिक मेला कहीं नहीं लगता है बिहार में, झंडा का जो मौनिया बाबा का मेला लगता है। तो हम बहुत पहले से मांग करते आए हैं, और ये मांग जनता का भी मांग था कि मौनिया बाबा को राजकीय मेला घोषित किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी जब आए थे 7 को, तो इसको राजकीय मेला का दर्जा दे दिए। तो महाराजगंज की जनता हम सब आभारी हैं और बड़ी खुश हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको राजकीय मेला का दर्जा दिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दे, हमारे क्षेत्र के तरफ से और हमारे तरफ से भी बधाई देते हैं। राजकीय दर्जा मिलने से महाराजगंज के विकास में अहम कड़ी साबित होगी राजकीय दर्जा मिलना मेला को। महाराजगंज के विकास के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग जो किए थे, बहुत कुछ दिए हैं। माझी बरौली का रोड माननीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं, जो आवागमन का सुविधा हो गया है। शहर का रोड माननीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं, जो आज शहर चमचम चमक रहा है। पारा मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री जी दिए। मुख्यमंत्री जी महाराज विकास के लिए हर चीज दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से हम जिला भी मांगे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन हमको दिए हैं कि बिहार में कहीं जिला अगर बनेगा तो महाराजगंज जिला अवश्य बनेगा। उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मोनिया बाबा का मेला, जो 100 वर्षों से लंबित मांग, जो आचिर परिचित मांग को प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री द्वारा जिला मुख्यालय में घोषणा की गई राजकीय दर्जा देने की, इससे जनता के क्षेत्र में हर्ष है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मोनिया बाबा का जो ये मेला होता है, ये एक पहचान है, ये हमारे महाराजगंज की एक धरोहर है। इस धरोहर को राजकीय दर्जा मिलना ही चाहिए था, और इसके लिए हमारे महाराजगंज के लोग बहुत प्रयास कर रहे थे। बहुत दिनों से जद्दोजहद चल रहा था, और अब जा कर के इस जद्दोजहद का निर्णय आया है कि इसको राज का दर्जा मिला है, इस मोनिया बाबा के मेले को। ये हमारे महाराजगंज के वासियों के लिए बहुत उत्साह की बात है, बहुत गर्व की बात है। राजकीय दर्जा मिलने से महाराजगंज के चौमुखी विकास में कितना अहम रोल होगा? जाहिर सी बात है, जब कोई भी चीज़ को उठा करके एक लेवल पर लाया जाता है तो वहाँ पर उसकी ग्रोथ ज़रूरी हो जाती है। वहाँ पे बिजनेस का ग्रोथ, वहाँ पे एजुकेशन का ग्रोथ वहाँ पे होने लगता है, जिसकी वजह से वो जगह भी अपने आप में एक ग्रोथ करती है। मोनिया बाबा के मेला का 100 वर्ष पर उपलक्ष्य में राजकीय दर्जा का मेला मिला है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा की घोषणा की गई है। क्या कुछ कहेंगे? बहुत दिनों से महाराज की जनता की मांग थी और ये जरूरी भी था। इसे मिल जाने से और मेला अच्छा से सफल होगा और सारी व्यवस्थाएं होगी। ये बहुत पुराना मांग है। इसके पहले भी हम लोग भी ट्राई किए थे नगर पंचायत द्वारा, लेकिन उस समय खेल मंत्री नहीं आए, फिर हमारे सांसद महोदय ने किया। उसके बाद से इस बार नीतीश जी कर दिए। ऐसा ही जिला बनाने का भी जो अभियान है उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री जी पहल कर देते तो बहुत अच्छी बात होती इससे 2025 में। राजकीय दर्जा मिलने से महाराजगंज के चौमुखी विकास में कितना रोल निभाएगा? बहुत कुछ लग रहा है, इसलिए कि मान लीजिए जो हम लोग का तो 100 वर्षों से ज्यादा का है। मौनी बाबा हमारे यहाँ के माने पूजनीय बाबा हैं, और ये बहुत दिन से था। उससे राजकीय मेला होने से हर चीज सिस्टमेटिक ढंग से हो जाएगा। और हम यही कहेंगे नीतीश जी से कि मेला तो कर दिए राजकीय मेला, लेकिन जिला बनाओ संघर्ष समिति हम लोग हैं, तो हम लोग भी मांग कर रहे हैं। इसलिए 25 में ये भी सौगात दे दीजिए कि आपका भी चुनाव 25 में है। उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मोनिया बाबा के मेला को राजकीय दर्जा 100 वर्ष के बाद मिला है, जैसे मुख्यमंत्री ने घोषणा की। इस पर क्या कुछ कहें? ये बहुत ही हर्ष का विषय है, और धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री का, जिन्होंने अपने प्रगति यात्रा के दौरान हमारे वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया। और उम्मीद है कि
एक और हमारी जो पुरानी मांग है महाराजगंज को जिला बनाने की, उसे भी वो पूरा करेंगे। और हम पूरी महाराजगंज की जनता आभारी हमारे मुख्यमंत्री की, जिन्होंने बहुत ही हमारी वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया है। इससे राष्ट्रीय दर्जा से महाराजगंज के चौमुखी विकास में अहम रोल होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मोनिया बाबा का मेला 100 वर्ष चीर पचित मांग को प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने राजकीय दर्जा का घोषणा की। इसे महाराजगंज क्षेत्र में जनता में खुशी की लहर देखी जा रही है। इस पर कुछ आपको राजकीय दर्जा मिलने पर? अच्छी बात है। संत की सेवा में महाराज मुख्यमंत्री जी ध्यान दिए। महाराजगंज के गौरव की बात थी, जनमानस का चिरपरिचित मांग था, उसको मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। इसके लिए महाराजगंज की जनता श्रद्धेय आभार व्यक्त करती है। उम्मीद करती है कि आने वाले दिनों में महाराजगंज को जिला भी बनाएंगे। बहुत खुशी की बात है। सामाजिक काम में क्षेत्रफल के चौमुखी विकास से क्या असर पड़ेगा राजकीय दर्जा मिलने पर? नहीं, ये तो एक धर्म संबंधी जरूरत थी। वार्षिक मेला 100 वर्षों से लगता है। संतों की सेवा में महाराजगंज हमेशा रहा है। इससे सामाजिक सद्भाव और समरसता बढ़ती है, एक दूसरे की जरूरत है। मेला किसी एक के लिए थोड़े ना है, हर संप्रदाय और हर समाज के लोग उसमें आते हैं, इसलिए इसमें कहीं कोई भेदभाव की बात नहीं है। चौमुखी विकास का कारण विकास ही है ना। उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मोनिया बाबा का मेला 100 वर्ष पुरानी चीर पचित मांग को प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है राजकीय दर्जा का। इसे आम जनता में हम सबसे पहले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को महाराजगंज की जनता के तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि यहाँ की चिर परिचित मांग को उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा करके पूरा किया है। यह मेला ऐतिहासिक मेला है। इसका इतिहास 100 वर्षों का है और इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कई बार बिहार सरकार से इसके लिए ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन भी किया जा करके पटना में, और आज हमारे मुख्यमंत्री ने इसको पूरा करके बहुत बड़ा महाराजगंज की जनता के लिए बहुत ही बहुत अच्छा सौगात दिया है। और इससे इस मेला पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये चौमुखी विकास पर इसका असर पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा कि यह मेला जब बिहार को राजकीय दर्जा मिला है तो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम बिहार सरकार के द्वारा आयोजित की जाएगी, उसमें और भव्यता बढ़ेगी। बाहर के बहुत सारे लोग यहाँ उस समारोह को देखने के लिए आएंगे, जिससे यहाँ के छोटे मोटे दुकानदारों की आय बढ़ेगी।